नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना फार्मा जोन में। सो वेलकम अगेन। आज का अपना विषय है डेंगू फीवर के ऊपर। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों जानेंगे कि डेंगू बुखार क्यों होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, इसके डायग्नोस के पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर आपको डेंगू हो जाए तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, डेंगू फीवर में ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या घरेलू उपचार से डेंगू फीवर ठीक हो सकता है, और डॉक्टर्स जो है वो है डेंगू में कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का। तो फ्रेंड्स, जो डेंगू फीवर है जिसे हम डेंगू भी जानते हैं, यह एक फीमेल मच्छर के काटने से होता है जिसका हम नाम है एडिस एजिप्टी। यह मच्छर के काटने से 5-6 दिन के भीतर ही बुखार जो है उसका उत्पन्न हो जाता है। इस बुखार के जो लक्षण हैं वह बदन में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, सर में दर्द का होना, आँखों के पीछे दर्द का होना, आँखें रेड हो जाना, कपकपी सी छूटना, घबराहट सा होना, उल्टी का आना इत्यादि। इसके कुछ गंभीर लक्षण भी हैं दोस्तों। गंभीर लक्षण में नाक से खून का बहना, मसूड़ों से खून का आ जाना, कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमारे इंटेस्टाइन से, अंतड़ियों के अंदर से भी ब्लड का रिसाव होने लगता है, और कभी कभी तो हमारे पेशाब के रास्ते से भी ब्लड आ जाता है। यह इसके गंभीर लक्षणों में आता है। इसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से भी फीवर में दोस्तों सबसे ज़्यादा एक मिथ्या प्रचलित है कि डेंगू में प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। अमूमन हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं वह 1 लाख से लेकर के 4 लाख तक होती है, लेकिन डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की मात्रा जो है वह 1 लाख से नीचे चली जाती है, जिससे जो है वह ब्लीडिंग होने का खतरा हो जाता है। लेकिन सिर्फ प्लेटलेट्स ही कम होना एकमात्र लक्षण नहीं है। इसमें ब्लड प्रेशर भी हमारे बॉडी का कम हो जाता है, घबराहट होने लगती है, ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों यह प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है। तो प्लेटलेट्स दोस्तों एक ब्लड सेल ही होते हैं, और प्लेटलेट्स का जो मुख्य कारण है वह हमारे खून में क्लॉटिंग को करने का है। जब भी कोई इंजरी हो जाए, कभी कट लग जाए, तो खून हमारा जो है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है वहाँ पे, वह उसका काम जो है वो प्लेटलेट्स। डेंगू फीवर में जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे उसको कंफर्म करेंगे कि यह डेंगू का ही बुखार है या किसी और फीवर है, तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिनमें से आता है आपका PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, NS1 है, एंटीजन टेस्ट है, IgG IgM है, LFT करवाता है जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, CBC करवाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट बोला जाता है। इन टेस्टों के माध्यम से डॉक्टर जो है वो जानने की कोशिश करता है डेंगू फीवर का उपचार क्या है, यानी उसका ट्रीटमेंट क्या है। मुख्यतः डेंगू फीवर दोस्तों अपने आप ही ठीक हो जाता है। डेंगू का जो बुखार है वो 6 से 7 दिन तक रहता है, जिसमें से पहले 4 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं। 5 दिन जो होते हैं, उन 4-5 दिनों के दौरान फीवर जो हमारा 102 से 104 तक पहुंच जाता है, और फिर 4 दिन के बाद फीवर अपने आप जो है वो घटना शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, 4-5वें दिन के बाद फिर प्लेटलेट्स हमारी गिरने लग जाती हैं। तो इसमें अगर हम स्टेबल हैं, हम कुछ खा पी सक रहे हैं आसानी से बिना उल्टी किए हुए, तो हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तरल पदार्थ जितने ज़्यादा हम ले सकें उतने लेने चाहिए। फ्रेश फ्रूट जूस लेना चाहिए, नारियल पानी पी सकते हैं हम, इसमें ग्लूकोज का पानी ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें रेस्ट करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा प्लेटलेट काउंट्स जो है वह 1 लाख से नीचे चला गया है, तो हमें अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर द्वारा परामर्श किया हुआ ट्रीटमेंट हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मुख्यतः डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, जब हमारी प्लेटलेट 20,000 यूनिट से कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। जो प्लेटलेट्स डॉक्टर हमें चढ़ाता है उसकी भी एक लाइफ टाइम होती है, वह 12 से 24 घंटे तक रहते हैं, उसके बाद वह अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। यह कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक तरीका है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड के रिसाव को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें पैरासीटामोल टैबलेट ले लेनी चाहिए। 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट हर 4-4 घंटे के अंतराल में ले लेनी चाहिए। इससे हमारा फीवर उतर जाएगा, हमारे बॉडी में पेन भी है वह कम हो जाएगा।
अभी कभी भूल कर भी दोस्तों हमें डिस्प्रिन, एस्प्रिन, एसिक्लोफेनेक, आइब्रूफिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लीडिंग को बढ़ा देती है। जैसे कि दोस्तों हमें मालूम है कि डेंगू एक वायरल फीवर है, तो इसका अभी तक कोई भी उपचार नहीं आया है, ना ही कोई इसकी इम्यूनाइजेशन है, तो इसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। फिर भी देखा गया हुआ है कि एमॉक्सिसिलिन क्लेवलेनेट पोटेशियम 625 mg का इसमें अच्छा रोल है। यह बाकी जो उसके बुखार के द्वारा उत्पन्न हुए सिम्टम को कम करता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब ये ओरल ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों। जब हमारी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर डॉक्टर्स जो है हमें एडमिट करता है और फ्लूइड मेंटेन के तौर पे हमें आईवी फ्लूइड्स दे सकता है, जिसमें NS है, DNS है, RL है, और इसी तरीके से अमॉक्सिक्लोविलानेट पोटेशियम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन भी है, वो सुबह शाम इसमें चढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट हमें स्वयं नहीं लेना चाहिए। डेंगू बड़ा ही खतरनाक जानलेवा बुखार है, हमें अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की दोस्तों, जो हमें डेंगू के दौरान बरतनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, डेंगू स्वच्छ पानी में पैदा होने वाला मच्छर है, तो हमें अपने पानी के स्रोतों को जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। जैसे छत के ऊपर गमले पड़े हों, फेंक देना चाहिए टूटे हुए गमलों को। टायर्स को हमें जो है वह फेंक देने चाहिए, और ऐसा कोई भी जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता हो वह हमें साफ़ हमेशा रखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर, सो हमें इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।